हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। भाई मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई गोल्ड क्या 24/5 मार्केट ओपन होता है ये, ठीक है। अब जब तक इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जब तक आप इसको चेक इट आउट नहीं करोगे एंड उसके आप विदाउट ट्रेड डाल रहे हो तो फिर आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले हम लोग आएंगे भाई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम लोग आते हैं ना भाई, जब कोई भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे आकर के आपको क्या चेक करना है पता है? आपको चेक करना है बायस। बायस का मतलब क्या होता है ना, कि आपको देखना है प्राइस किस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आपको ओवरऑल एक डाटा क्रिएट करके रखना है भाई अपने पास, ठीक है। कि डेली टाइम फ्रेम पे आप बायस चेक कर लिए, उसके बाद आपको एक व्यू बन जाता है कि भाई मार्केट यहाँ से अब पॉजिटिव की साइड जाएगा या फिर नेगेटिव की साइड जाएगा, ठीक है। आपका व्यू बना लिए। अब जैसे आपको कैसे करना है, आपको एक एक कैंडल रीड करनी है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे भाई मोमेंटम, अब इस जगह पे प्राइस में एक लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिक्विडिटी वहां पे पेंडिंग है। अब प्राइस यहाँ पे जैसे ही टच करेगी, टैप करेगी, तो यहाँ पे एक सेल ऑफ प्लान होगा, ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे वहां पे भाई लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, आपको इस एरिया को मार्क करके रखना है। क्लियर है भाई सभी को? यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि इस एरिया पे जैसे ही प्राइस टाइप करेगा आपको यहाँ पे सेल ऑफ का एरिया दिख रहा है, तो यहाँ से आपका प्राइस नेगेटिव है, यहाँ से आपका एक प्राइस लिक्विडिटी ले चुका है। तो प्राइस में भी क्या है, एक नेगेटिव ट्रेंड है, बट अभी ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, यानी अभी प्राइस न्यूट्रल प्लस क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो अभी प्राइस की मोमेंटम को आपको समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि 4 आवर पे प्राइस किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 4 आवर पे आपको आना है। फिर डेली टाइम फ्रेम पे आपने क्या करा, डेली टाइम फ्रेम पे आपने चेक करा कि भाई अभी प्राइस में क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, आपको वो चेक करना है, ठीक है। आपने वो चेक कर लिया। अब आपको आना है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप क्या चेक करोगे पता है आपको? 4 आवर पे आपको जोन्स मार्क करने हैं। जोन्स मतलब जो भी आपने एसएमसी में, ऑर्डर ब्लॉक्स में, जो भी आपको पता है, जो भी आप जानते हो, आप जानते हो कि भाई बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे बनते हैं उसको बिग प्लेयर एरिया बोलते हैं, ठीक है। वहां पे बड़ी बड़ी मोमेंटम्स आए हुए रहते हैं। आपको लिक्विडिटी एरिया पता है, आपको जो भी पता है आप उसके हिसाब से 4 आवर पे जोन्स मार्क कर लो। जोन्स मार्क करने से पता है क्या होता है? जोन्स मार्क करने से आपको एक प्रॉपर एक एरिया मिलेगा, एक फॉर्मेशन मिलेगा, जहां पे कि आप एक समझ सकते हो कि प्राइस कहां तक स्ट्रेच कर सकता है, ठीक है। आप स्ट्रेचिंग एरिया को समझ सकते हो, कहां तक प्राइस जा सकता है, कहां तक प्राइस गिर सकता है, ठीक है। आप ये सारी चीज 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप आकर के चेक इट आउट कर सकते हो। जैसा कि आपको देखने को मिला होगा, हम लोगों ने डेली पे जो मार्क करा था, अब जैसे डेली पे हम लोगों ने जो मार्क करा ये वाले एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक सेल ऑफ बन रहा है। अब हम लोग आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम्स पे भाई, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम्स पे जब आप आओगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम्स पे आपको देखने कहाँ पे बड़ी बाइंग बनी है। सिंपल लैंग्वेज में आप बात करो, कोई एसएमसी नहीं, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, सिंपल लैंग्वेज में जहां से भी आपको बड़ी बाइंग मिली, आप उस एरिया को पकड़ो और एक जोन मार्क कर दो। जोन किसको बोलते हैं भाई? जहां पे भी आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करते हो। आपने यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, ठीक है, एंड आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया जहां पे भी बड़ी बाइंग आई है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से क्रिएट कर दिया एरिया को। अब ये वाला एरिया आपके लिए क्या हो गया? ये एरिया आपके लिए एक बाइंग एरिया हो गया, ठीक है, कि प्राइस अब इस पे टैप करेगी, बाइंग बनेगी, ठीक है। भाई गोल्ड में मैं जो प्लान करता हूँ भाई सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, 20 पिप्स के एसएल। गोल्ड में बहुत बड़े एसएल आपको नहीं लेने हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 20 पिप्स के एसएल लो एंड आप उस पर काम करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे गोल्ड पे, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ट्रेड भाई कहाँ पे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है? एक तो सेल ऑफ का ट्रेड यहाँ पे आपको बनते हुए दिख रहा है भाई, ठीक है। इस जगह पर आपको यहाँ पे ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। भाई ओवरऑल मार्किंग किस तरीके से होती है, आप मार्किंग को समझो एंड अंडरस्टैंड करो किस तरीके से प्राइस जा रहे हैं। डेली पे पहले आपने बायस चेक करा, डेली टाइम फ्रेम पे आकर के बायस चेक करा, पॉजिटिव नेगेटिव प्राइस किस तरीके से जा रही है। उसके बाद आप 4 आवर पे आकर के आप जोन्स वगैरह मार्क करो, ठीक है। आपको एसएमसी की नॉलेज नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक की नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल आओ, आप जोन्स पे देखो कि कहां से बड़ी बाइंग आई है, कहां से बड़ी सेलिंग आई है, आप वो एरिया को पकड़ो एंड उस पे आप लेवल्स मार्क कर दो। सिंपल, आपने वो मार्क करा, 4 आवर पे हो गए। अब हम लोग देखते हैं भाई 1 आवर पे क्या लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है। एसएल सिर्फ और सिर्फ 20 पिप्स, सिर्फ और सिर्फ 20 पिप्स, ठीक है। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट वगैरह आपको फॉलो करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए भाई आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये कि कहाँ पे लेवल्स बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 आवर पे, तो यहाँ पे आपको देखोगे 1 आवर पे भी एक ट्रेड वगैरह बन रहा है आपका। यहाँ पे इस एरिया पे भी आपका एक ट्रेड बन रहा है 1 आवर पे। कैसे मार्किंग होती है एसएमसी की, या फिर आप एक ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, लॉजिक्स देखोगे, तो आपको समझ में आएगा बाय द टाइम जितना आप एक्सपीरियंस करोगे चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से फिर आपका यहाँ पे एक लेवल एरिया मार्क होगा, ठीक है। अब जैसे ये एरिया मार्क हो गया आपका, प्राइस में यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से मोमेंटम आया। डेली पे बायस, 4 आवर पे जोन्स, 1 आवर पे लेवल्स देखेंगे किस तरीके से 1 आवर पे लेवल्स एंड ऑल वर्क कर रहे हैं। सारे लेवल्स को आपने देखा, मार्किंग हो गई सारी। उसके बाद अपन जाएंगे पता है किस पे?
15 मिनट पे देख लेते हैं थोड़ा बहुत किस तरीके से एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं 4 आवर और 1 आवर वाले। और कहीं पे हमारा कुछ ट्रेड्स बनता हुआ दिख रहा है भाई, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना था भाई इस एरिया पे, जहाँ पे कि प्राइस ने एक ब्रेकआउट करा, ठीक है, प्राइस ने ब्रेकआउट करा था, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड एंड ऑल बना था। प्राइस की थोड़ी सी यहाँ पे लिक्विडिटीज एंड ऑल थोड़ी बहुत पेंडिंग थी, प्राइस यहाँ पे लेने गया, प्राइस अपसाइड की और मोमेंटम करा गोल्ड, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे आप 15 मिनट पे देख लो, 15 मिनट पे आपको क्या बन रहा है, क्या दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब प्राइस जैसे जैसे जिस जिस लेवल पे टच करेगी, टैप करेगी, आपकी एंट्री बनती जाएगी। ओके, समझ में आया भाई सभी को? चलिए ठीक है भाई, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा भाई तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि भाई कौन से पार्ट में आपको नहीं समझ में आया, किस तरीके से होती है। भाई ये होती है एसएमसी की मार्किंग। अभी मैं बहुत एडवांस लेवल पे नहीं गया हूँ, अभी बेसिक बेसिक आपको मार्किंग बताया हूँ, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लॉजिक पे वर्क करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तब तक के लिए भाई मिलता हूँ, बाय। ओके, प्रैक्टिस करो, जो सारी चीजें आपको प्रॉब्लम होंगी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो भाई बाय, मिलता हूँ फिर। भाई बंद कर दो, चलो।